नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह का आयोजन ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलबीर सिंह, राजेश ठाकुर समेत अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अगले सप्ताह विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। ना वो कहते रहे, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ, अगर 200 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने तैयार की, उसका उद्घाटन और शिलान्यास अभी करेंगे, क्योंकि हम सरकार में, उसके लिए मैं कांग्रेस को निमंत्रण देने के लिए नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पूरे देश में बची नहीं, और हिमाचल प्रदेश में जो कर लें, जैसा भी कर लें, लेकिन हिमाचल में सरकार सिर्फ भाजपा की होगी, भाजपा की ही होगी। इसलिए मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में कहीं बड़ा सदमा न लग जाए, उससे बेहतर है अभी से मनस्थिति को बना करके रखें। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है, उसका अभिनंदन करें। क्या कहना है कि छोड़ रहे हैं कांग्रेस का, रह के करेंगे क्या वहाँ? डूब रही है कांग्रेस, देश को डुबोने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अच्छी बात है देश के लोगों को कि जिस कांग्रेस ने देश को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वहीं हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर पत्रकारों से बातचीत करते कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के दिए गए बयान को लेकर कहा कि ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बयान पर कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, एक और तो पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी के लेसिस बांधने को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसी दिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान कोई और नहीं, कांग्रेस के ही नेता करते, पूर्व सांसद करते हैं। पूरी कांग्रेस मूक दर्शक और मौन होकर रह जाती है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? सोनिया जी और राहुल जी की तारीफ, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान, उस पर पूरी कांग्रेस मौन। क्या सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं कहेंगे? उस नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या उस नेता को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या महामहिम राष्ट्रपति जी का इतना ही अपराध है कि एक सामान्य गरीब परिवार से, एक जनजातीय क्षेत्र से पार्षद से प्रेसिडेंट तक की पोस्ट तक पहुंची? इसके अलावा मोहम्मद शमी ने ट्वीट किया, मैं दशहरे की बधाई दी तो उन्हें ट्वीट किया, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है फतवा जारी करने की धमकी का कतल। पूरे देश भर में दशहरे को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय, ये महापर्व जो है। और मुझे खुशी इस बात की, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जहां एक और इकट्ठे मिलकर भारत को मैच जिताते हैं, बड़ा मैच भी खेलते हैं, पूरा देश उसको मना रहा होता है। मोहम्मद शमी ने भी ट्वीट किया, इसमें क्या है? पूरी दुनिया उत्साह मनाती है, देश और दुनिया भर में मनाया जाता है। और अगर इसका कोई विरोध करता है तो ये वो लोग हैं जो समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें एकता, एकजुटता के साथ ही अपने भारत को और मजबूत और आगे ले जाने का काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन आएंगे। इस दौरान वह सोलन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मंच, आपको बता दें कि बीजेपी के पंच परमेश्वरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में करीब 2500 पंच परमेश्वर शामिल होंगे। सभी को नड्डा आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को भी घर घर पहुंचाने के लिए आह्वान करेंगे। नड्डा के प्रवास को लेकर सोलन में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को सम्मेलन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भाजपा, आपको बता दें कि नड्डा के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो भाजपाई हैं वह जुट गए हैं। प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन प्रवास पर होंगे। उन्होंने कहा कि नड्डा का सोलन में जोरदार स्वागत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है।
इस बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकुर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूँ उसी दल में मैं रहना पसंद करूँगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूँ, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूं। अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफा कर दूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूं। जब पंडित सुखराम जी उनको मिले तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली कि पंडित सुखराम जी आपके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, आपके साथ परिवार। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के सियासी दिग्गज पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस छोड़ने के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। आश्रय शर्मा ने कांग्रेस छोड़ते वक्त पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर हिमाचल कांग्रेस महासचिव यशवंत चास्टा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना सुखराम परिवार को दिया उतना आज तक किसी और को नहीं दिया। चास्टा ने कहा कि यह पंडित सुखराम परिवार की तीसरी पीढ़ी है जिसे कांग्रेस पार्टी की लगातार, आपको बता दें, इसको कांग्रेस पार्टी लगातार सम्मान दे रहा है। आश्रय शर्मा को हिमाचल कांग्रेस के महासचिव के साथ मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन आश्रय शर्मा खुद ही पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सुखराम परिवार जी जो है जितना इस परिवार को दिया है शायद ही हिमाचल प्रदेश में किसी परिवार को जो है दिया है। ये इनकी तीसरी पीढ़ी है। सुखराम जी के बाद उनके बेटे, फिर उनके पोते तक को जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये शायद हिमाचल प्रदेश में जो है ये रिकॉर्ड है कि तीसरी पीढ़ी को भी उनके पोते को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरीके का जो ये लांछन लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी उम्मीद हम इनसे नहीं करते थे। जहाँ तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में जो है विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है अनिल शर्मा जी को हमेशा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। उनके मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्री रहे। तो ये सरासर ये बात इनका बोलना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीरभद्र सिंह ने जो है इन लोगों को इग्नोर किया। ये लोग अपने आप इग्नोर हो रहे हैं। जिस तरीके की इनके जो बर्ताव है कि अनिल शर्मा जी पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, जब इलेक्शन आने को 2017 में हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए, फिर वहाँ पे मंत्री बने,
फिर जब वहाँ इनकी खटपट हुई बीजेपी वालों के साथ, फिर वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अब दोबारा से उन्होंने अपना मन जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने का बनाया। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सियासी दिग्गज कहे जाने वाले पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद कौल सिंह ठाकुर ने आश्रय शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पंडित सुखराम के परिवार को आया राम गया राम की संज्ञा दिया करते थे और आज संज्ञा सच हो गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आश्रय शर्मा के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आश्रय को चुनौती दी और कहा कि आश्रय शर्मा चाहें तो विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अपने भी गए, अपने आश्रय गए और कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर के आ गए। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि शायद मुझे मंडी का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ, मैंने कहा आश्रय शर्मा जी को टिकट मिल गया और आश्रय शर्मा के कारण अनिल शर्मा को जो है मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने सरेआम आश्रय शर्मा की मदद की, लेकिन आश्रय शर्मा आज तक मंडी जिला में आज तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से आ रहे हैं और मंडी सदर जो उनका अपना गृह क्षेत्र था, सबसे कम वोट उनको वहाँ मिले हैं। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ आया राम गया राम, हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह कहते हैं कि ये परिवार आया राम गया परिवार है, तो ये उन्होंने अब भी साबित कर दिया। पहले ये प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी ने मुझे कहा कि आनंद शर्मा कहते हैं, अपने अनिल शर्मा जी कहते हैं कि मैं पहले नवरात्रों को कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा ठीक है, हम स्वागत करते हैं, अगर कांग्रेस में आएंगे स्वागत करते हैं। तो कहते फिर उनको टिकट देना पड़ेगा। मैं कहा दो टिकट, 26 को कहते ज्वाइन करेंगे, 27 को टिकट दे देंगे। हमने कहा दे दो, लेकिन 24 तारीख को ही पता नहीं क्या दबाव अनिल शर्मा पे पड़ा। मोदी जी ने आना था, इंद्र देवता ने इजाजत नहीं दी, देवभूमि हिमाचल के देवी देवता इसके नाराज थे। बारिश हुई और उनकी जो रैली जो है वो बिल्कुल फ्लॉप होकर के रह गई। कहा 1 लाख नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, गाड़ियां पता नहीं उन्होंने कितनी 3200-3300 गाड़ियां लगा दी थी, लेकिन अगर उसमें आधे से ज़्यादा जो है अधेड़। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह से सीएम जयराम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम प्रदेश के सबसे कमजोर सीएम साबित हुए और हिमाचल की जनता लगातार जयराम सरकार की कार्यशैली से परेशान है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। जयराम की कार्यप्रणाली से, कार्यशैली से बहुत नाराज है, हताश है, मायूस है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, सराज से बाहर नहीं निकले। विकास हुआ सिर्फ सराज का। वो कहते हैं सराज विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, वो सिर्फ सराज मॉडल देंगे इस पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। मंडी जिले में 2 कंस्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। एक नंबर 2 का जो चीफ मिनिस्टर है, जो हमेशा छाया की तरह मुख्यमंत्री के साथ रहता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार है महेंद्र सिंह, जिसने जल शक्ति विभाग में भ्रष्टाचार की सारी हदें तोड़ दी है। पाइप इतने खरीद लिए जिसके कोई घटिया पाइप खरीदे हुए हैं। हमने तो सीबीआई की जांच की मांग की, भाई सीबीआई जांच करे, हवा में पाइप लटक रहे हैं और पाइप में प्रेशर आता है तो पाइप फट रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम सीमा पर है। सर भाजपा है कांग्रेस में गुटबाजी होती है सिर्फ 4.5 साल तक। जब चुनाव आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कौरवों के खिलाफ पांडव इकट्ठे हुए, ठीक है ना। वैसे अब की बार भी कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में। नाहन क्षेत्र में बीजेपी विधायक और सांसद के द्वारा कई विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। पिछले लंबे समय से आर्मी व सिविलियंस के बीच चले विवाद को समाप्त किया गया। वहीं बनोग ध्यार क्यारी सड़क का आज उद्घाटन किया गया। इसके अलावा नाहन शहर के कई वार्ड में सामुदायिक भवन, पार्क, बिल्डिंग के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए।
पिछले 5 वर्षों में नाहन विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास और उद्घाटनों का काम जारी है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार और प्रदेश की श्री जयराम ठाकुर सरकार पूरी तरह चट्टान की तरह नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास के साथ खड़ी है। लगातार उद्घाटन शिलान्यास चले हैं, उसी कड़ी में आज शहर में उद्घाटनों शिलान्यासों का सिलसिला है। माननीय सुरेश कश्यप जी जो हमारे आदरणीय सांसद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सब इन उद्घाटनों शिलान्यासों के अंदर विशेष रूप से प्रतिभागी हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना विषय रखा। आज एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास वार्ड नंबर 2 में जड़जा में हुआ। अभी हम लोग इस स्थान पर खड़े हैं जो बिरोजा फैक्ट्री से लेकर के सब्जी मंडी तक की सड़क बनाई गई है। लगभग 20 साल से यह सड़क रुकी हुई थी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी जंक्शन के साथ हमें डिफेंस की परमिशन मिली। आज पहले चरण का उद्घाटन इस सड़क का हुआ है। आने वाले दिनों में इसको MLA प्रायोरिटी में डालकर और पक्की शानदार सड़क बनाने की दिशा में कार्य इस वर्ष में होगा। इसके बाद वार्ड नंबर 2 में ही एक सांठड़ू की बौड़ी से निकलने वाला नाला है, उस नाले को कवर करके बहुत बड़े पार्क और पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, उसका शिलान्यास है। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, वीतराग मोटर के पीछे और मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बने हैं जिनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बने हैं, उनका उद्घाटन होगा। इसके बाद हम लोग रानी झांसी पार्क में आएंगे जहां नाहन शहर के लिए 2 बड़ी गिफ्ट। क्षेत्र में अनेक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ हमारे सम्माननीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता जी, मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण आज यहाँ पर विराजमान है। मैं समझता हूँ अनेक योजनाएं जिसमें अभी हमने जो एक बहुत लंबे समय से बनोग धार क्यारी सड़क की मांग चली आ रही थी और विभिन्न किस्म की अड़चनें इसमें थी, उन सबको दूर करके विशेष रूप से डॉक्टर राजीव बिंदल जी यहाँ के विधायक हैं, जो प्रयास उन्होंने किए उसका नतीजा है कि आज इस क्षेत्र की। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर में आधे अधूरे एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करके चले गए हैं, जबकि इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वहीं प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया है। रामलाल ठाकुर ने आगे कहा कि अभी तक एम्स हॉस्पिटल में नाम मात्र ही चिकित्सा शुरू हुई है, लेकिन जिस ढंग से इसका प्रचार किया गया है, जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, सरकारी जगहों पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं और जमकर इस कार्यक्रम में धन का दुरुपयोग हुआ है, उससे पता चलता है कि देश के पीएम जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे ना होता अगर वीरभद्र सिंह हमारे मुख्यमंत्री ना होते, क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र था, मैं चुनाव हार गया था, मैं प्लानिंग का और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन था। मैं लोगों को लेके वहाँ पे गया, मैंने कहा कि बिलासपुर में आपने कुछ नहीं दिया है, चंबा को भी दे दिया, हमीरपुर को भी मेडिकल कॉलेज दिया, सिरमौर को भी दे दिया, शिमला में, सोलन में, सब जगह ऑलरेडी है, हम और मंडी में भी है। इसलिए वीरभद्र सिंह जी हमारी बात मानी और डॉक्टर ठाकुर कौल सिंह जो है मंडी की बात करते थे और वाली जो है वो कांगड़ा की बात करते थे। प्रेम कुमार धूमर और उनके लगते जिगर ये जो अनुराग ठाकुर है, अखबारें उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्टेटमेंट उठाओ, वो हमीरपुर को ले जाना चाहते थे। ये मैं कहूँगा वीरभद्र सिंह का सपना है जो पूरा हुआ है, उनकी बदौलत हमारे को ये एम्स जो है बिलासपुर को मिला है। सरकारी खर्चे में हो रही है, या तो इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है या उनको सुनाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोल रहा है, प्रिंट मीडिया भी बोल रहा है
और हर जगह लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारी खर्चे के ऊपर ये रैलियां हो रही है और इलेक्शन कोड तब लगेगा जब प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की जो प्रपोज रैलीज हैं वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद कोड लगेगा। मैं कहूँगा सरासर इसमें चीफ इलेक्शन कमीशनर को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि ये सरकारी खर्चे पे किस प्रकार से चुनाव को 1025 मीटर लंबे तिरंगे के सम्मान में भव्य मानव श्रृंखला यात्रा का आयोजन वीरभूमि पालमपुर से धर्मशाला तक किया गया। इस यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार विशेष रूप से शामिल रहे और उन्होंने 1025 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को धर्मशाला में जिला प्रशासन को सौंपा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिलाधीश कांगड़ा गंधर्वा राठौर, एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा और एसडीएम कांगड़ा शिल्पी बेकटा ने राष्ट्रीय ध्वज को ग्रहण किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो 1025 लंबा तिरंगा 14 अगस्त को पालमपुर में हज़ारों लोगों की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और आज ये तिरंगा के सम्मान में मानव श्रृंखला के माध्यम से वीरभूमि पालमपुर से होते हुए धर्मशाला हमारा जो मुख्यालय है वहाँ पर ये पहुँचा है। मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इस लंबा जो हमारा दूरी थी उसमें समाज का जो उत्साह था, लोगों की जो उपस्थिति थी, स्कूल और कॉलेज के बच्चों का जो उमंग था, मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमारा विचार वर्तमान में काम कर रहा है, राष्ट्र सबसे ऊपर है। राष्ट्रवाद देश के लोगों के जहन में पैदा होना चाहिए, वो शब्दों से नहीं, कई बार भाषणों से नहीं, वो व्यवहार से दिखता है और उसका एक नमूना, एक उदाहरण ये मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पर तिरंगा मानव श्रृंखला यहाँ पर पहुँची है। आप मीडिया बंधुओं का भी पिछले काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए जो हमें स्थान दिया गया उसका भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, ये तिरंगा जो है, जितने वीर योद्धा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, हमने जिलाधीश महोदय से बातचीत की है। ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इस राष्ट्रीय ध्वज को जो जिलाधीश हमारा कार्यालय है वहीं पर एक स्थान चयनित किया जाएगा और उसको फ्रेम। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।